नमस्कार दोस्तों, राजवीर खन्ना की चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, आई एम सॉरी अगर आपको मैंने आपका एक थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मजाक किया था। इट वाज जस्ट ह्यूमर, प्लीज़ इसको सीरियसली मत लीजिएगा। इट वाज जस्ट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू इमिटेट यू, एंड अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी यार, बट इट वाज जस्ट अ शेयर इंप्रेशन ऑफ योर्स, दैट्स इट। जस्ट टेक इट एज अ ह्यूमर, डोंट टेक इट पर्सनली। आप भी मेरी नकल कर सकते हैं, जस्ट यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। एनीवेज, सबसे पहले शुरू करने से पहले आई जस्ट हर्ड द न्यूज़ टुडे, जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, एंड इट्स वेरी सैड यार। बहुत 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 अफसोस न्यूज़ है ये। आई डोंट नो अब क्या बोलें अभी इसके बारे में। आई थिंक जो अर्ली रिपोर्ट आई है कि इट्स एन इंजन फेलियर और समथिंग, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैपेंस। आई जस्ट वांट टू से आई वांट टू गिव माय कंडोलेंसेस टू द families who've lost their near and dear ones. Really sorry about this. It's I mean, plane crash. It's somebody going is never easy, but plane crash में जाना, it's the worst form of death, man. You can't do anything, and I'm really sorry for that. Please accept my condolences and God bless their families. चलिए अब आते हैं इसके बारे में, रात को लाइव में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, मैं दो तीन दिन से लाइव नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। इट्स डेली इज़ बर्निंग राइट नाउ, इट्स रियली रियली हॉट। तो मुझे थोड़े डिहाइड्रेशन इश्यूज हो गए थे। आई वॉजंट फीलिंग वेल। अभी थोड़ा बेटर हुआ हूँ मैं। आई एम नॉट स्टिल ओके, बट आई एम स्टिल बेटर। सो आई विल बी कमिंग लाइव टुनाइट, सो आई सी यू गाइज लाइव टुनाइट। अब मैं आलोक जी पे आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आलोक जी, आपने अपने चैनल में मेरा नाम मेंशन किया, मेरे चैनल का दिखाया। सो फॉर दैट थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच। बहुत कम होता है ऐसे कि आप जैसे बड़े चैनल हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को अपने प्लेटफॉर्म में एक्चुअली मतलब देखते हैं और अपने चैनल में दिखाते हैं। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच अगैन। मेरे साथ और भी यूट्यूबर्स को आपने दिखाया, जो हम हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स, बिकॉज ऑब्वियसली you're sitting with a lot of subscribers, so obviously that's why I said. आपने कुछ अपने वीडियो में बोला था कि अगर राजवीर जी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ अर्निंग के बारे में बोल रहे थे आप। तो अर्निंग के बारे में जो बोल रहे थे आप, अब मैं क्या बोलूँ अर्निंग के बारे में बॉस, आपको सब पता ही है। अर्निंग का एक्चुअल फिगर तो आप बता भी नहीं सकते यूट्यूब में, बट व्हाट आलोक जी सेड, इट्स वेरी, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। अभी चल रहा है, बट दैट्स अबाउट इट। इज़ नथिंग, कोई ऐसा नहीं है, नथिंग टू शाउट अबाउट। सो लेट्स कीप दैट मैटर देयर ओनली। अब आते हैं, मैं जो मुद्दा डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी आलोक जी पे, और उसमें मैंने अफगान भाई का भी नाम किया था। आई डोंट नो हिज रियल नेम, सो बस उनका चैनल का नाम है अफगान भाई, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हिज नेम। नाउ आलोक जी, आई टेल यू समथिंग। When I made a video on you and अफगान भाई, my purpose was not to कि आपको मैं कोई ह्यूमिलेट करूं या मैं आपको ब्लेम करूं किसी चीज़ के लिए, नहीं। मेरा बस एक पर्पस था, अगर आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी तो मेरा बस एक पर्पस ये था कि सी, वो फेयर इनफ है कि जो वो पाकिस्तानी आपके चैनल में आया था, तो मे बी उसको आपके चैनल से कोई ज़्यादा मतलब आप कह रहे हैं, आपने प्रूफ भी दिखाया कि इतने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े तो होंगे, पर इतने सब्सटैंशियल नहीं बढ़े जितने उसके पहले थे, उससे ये बढ़े। बात सब्सक्राइबर्स बढ़ने की भी नहीं होती बॉस, बात सब्सक्राइबर्स बढ़ने की भी नहीं होती, बात होती है अवेयरनेस की। यू सी, सो यू नो दैट दिस गाय एग्जिस्ट नाउ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बाकी तो फिर वो आप चैनल के ऊपर होता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, बट एक एग्जिस्टेंस की बात होती है कि आप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में किसी बंदे को चांस मिलता है अपनी बात कहने का, या आप उस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये बात है, बात और कुछ नहीं है। यू नो, आपका मैं चैनल ज़्यादा नहीं देखा मैंने, बट जो भी मैंने देखा है, आपका सारा कंटेंट पाकिस्तान रिएक्शन पे ही होता है मोस्टली। आई डोंट नो, बाकी पीपल कैन करेक्ट मी और रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से आपका सारा जो भी कंटेंट है वो सारा पाकिस्तानी रिएक्शन पे होता है। दैट यू हैव वीडियोज एंड देन यू रिएक्ट ऑन व्हाट पाकिस्तानी कंटेंट इज। Similarly with Afghan Bhai, he also does the same thing. He also bashes Pakistan, and he probably reacts on what happens in Pakistan and obviously favors India. अब प्रॉब्लम ये है, मैं भी यही करता हूँ, बिकॉज मैंने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं उनके बारे में बोलता हूँ, तो हम तीनों एक ही चीज़ कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि आप बड़े यूट्यूबर हैं, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, पर चीज़ तो हम यही कर रहे हैं। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है मुझे नहीं पता। पॉइंट ये है, सब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। वो आपको भी पता है, अफगान भाई को भी पता है, मुझे भी पता है, राइट। इसमें तो कोई धकी चुकी बात है नहीं। मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, द पॉइंट इज़ कि आप पाकिस्तान पे कंटेंट बनाते हैं तो लोग देखते हैं। अब अच्छा बने बुरा बने, दैट्स, अगर आप गाली दें उनको या कुछ भी करें, पीपल वॉच इट, दैट्स द प्रॉब्लम।
अगर अब आप इंडिया पे कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि अब चलो अब तो आपका चैनल बड़ा हो गया है, तो आप कुछ भी कंटेंट बनाएंगे, आप पे व्यूज़ आएंगे। बट द बॉटम लाइन इज, आप किसी पे भी कंटेंट बनाएं तो यही वो प्रॉब्लम होती है कि भैया पीपल वांट टू नो कि भैया अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैश करें तो दे वांट टू वॉच इट। तो आप सब भी तो यही कर रहे हो। आपका पूरा चैनल, रिएक्शन चैनल जो है, मेजॉरिटी सारा पाकिस्तान कंटेंट पे ही रिएक्ट होता है, इवन अफगान फॉर दैट मैटर, राइट? नाउ द पॉइंट हियर इज, हम लड़ाई किस बात पे हो रही है? लड़ाई इस बात पे हो रही है दैट आपने एक अपकमिंग, एक छोटा ही यूट्यूबर है, उसको आपने अपने प्लेटफॉर्म में ले लिया एज कम्पेयर टू, आप देखिए आप जो रिएक्ट करते हैं अपने डी रिएक्शन चैनल में, जो आप रिएक्शन देते हैं बाकी लोगों को करते हैं, ऑब्वियसली वो ऑलरेडी एक बहुत सारे होंगे जो इस्टेब्लिश्ड सब्सक्राइबर्स हैं, इस्टेब्लिश्ड यूट्यूब चैनल है, तो आप उनकी वीडियोस देखते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, अपना बोलते हैं जो भी, फेयर इनफ। बट द पॉइंट इज कि आप एक लेवल पे बैठे हैं, यू आर सिटिंग विद 9-10 लाख सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट आप एक इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पे बैठे हैं। तो नाउ अगर आप कोई भी चैनल को अपने प्लेटफॉर्म में लाते हैं, उस पर लोग देखते हैं, तो उसकी एक सिग्निफिकेंस बनती है। मैं अगर किसी पाकि यूट्यूबर के बारे में बोलूँ, उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होगी, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो मी, बिकॉज आई एम अ वेरी स्मॉल यूट्यूबर। बट एज कम्पेयर टू यू आर अ वेरी बिग यूट्यूबर, आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप किसी भी अपकमिंग यूट्यूबर को बुलाते हैं, चाहे उसको रिकग्निशन, चाहे उसके सब्सक्राइबर्स में बढ़े ना बढ़े, बट एक अवेयरनेस होती है, पब्लिसिटी तो मिल गई ना भाई, सबको पता चला ना कि यार एक बंदा एग्जिस्ट करता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये आपसे बस यही था कि आप व्हाई यू हैड टू टॉक अबाउट हिम, दैट अपकमिंग यूट्यूबर, यू नो। आप किसी इंडियन यूट्यूबर को बुला लेते, आपका इतना बड़ा चैनल है, आप इतना बनाते हैं, आपने हम श्योर बुलाए भी होंगे, आपने अपने वीडियो में खुद ही बताया, आपने इसको भी बुलाया, उसको भी बुलाया। आई एम सेइंग आप अपकमिंग इंडियन यूट्यूबर्स को मौका दीजिए ना, कि आप उनके वीडियोस पर रिएक्ट करो या अपने चैनल में बुलाएं, बिकॉज वी ऑल नीड सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर। मे बी आपको हमसे सपोर्ट नहीं चाहिए होगा, पर हमें जितने भी बड़े चैनल्स हैं, उनकी आवाज़ अगर वो बोलेंगे, हमारे पे रिएक्ट करेंगे या हम पे कुछ बोलेंगे, तो हमें फ़र्क पड़ेगा। भाई इकराम बलोच जो बंदा है, अब मे बी उसको आपके चैनल में आके उसको इतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिले होंगे, बट एक पब्लिसिटी तो मिली है ना, पीपल नो अबाउट इट, बिकॉज योर चैनल इज सिटिंग ऑन लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, पीपल वॉच यू, दैट्स वाई, दैट इज द प्रॉब्लम। आई थिंक दैट्स व्हाट अफगान भाई was trying to make this point to you, nothing else. I'm sure he doesn't have any animosity against you, he doesn't have anything against you, I'm sure about that, but it is what it is. हम तीनों और बाकी भी बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी बार हम तीनों की बात कर रहा हूँ, यू नो, अफगान, यू, मी, वी ऑल टॉक अबाउट द सेम थिंग। आप चलिए, मैं बिकॉज मेरा थोड़ा क्रिकेट बेस्ड चैनल है, तो मैं क्रिकेट के यूट्यूबर्स के बारे में बात करता हूँ, बट आपका और यू नो पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो आप उनके चैनल में जो हो रहा है वो सब आप करके रिएक्ट करते हो, बट द बॉटम लाइन है सारा पाकिस्तान के ऊपर ही तो बनाते हैं हम, इट्स अ फैक्ट। अब लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, इट इज़ व्हाट इट इज़, यू नो। तो यही मैंने रिप्लाई देना था। खैर यार गाइज, मोर सो यार, अब मैं और चीज़ बोलना था यार, आई एम सो बोर्ड यार, आई एम सो बोर्ड मेकिंग कंटेंट अबाउट पाकिस्तानीज, अबाउट द यूट्यूबर्स। अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को यार कि आप क्यों उनके चैनल के बारे में बात करते हो, आप क्यों फेमस कर रहे हो। भाई मैं कौन होता हूँ किसी को फेमस करने वाला? हु एम आई, यू नो। मैं किसी को फेमस क्या करूँगा? आप लोग ऑलरेडी उनको जानते हो, जो यूट्यूबर्स के बारे में बात करता हूँ, आप लोग उन्हीं को जानते हो, मैं उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। तो मैं अगर उनके बारे में बात करूँ अपने चैनल में, आई एम नॉट मेकिंग देम फेमस, they're already famous, people know about them, you know. It is what it is, it's a hard fact, but I'm so bored talking about them now, because कितना बंदा वही सेम चीज़ बोले, वही कंटेंट बनाए, उन्हीं के बारे में बनाए, मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट गाइज, अब आपको जैसा लगे प्लीज़ बताना मेरे को। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपने इंडियंस के ऊपर बनाता हूँ या कुछ कंटेंट बनाता हूँ, बहुत कम व्यूअरशिप आती है, वी कंपेयर टू अगर मैं किसी पाकि यूट्यूबर के बारे में बनाता हूँ, देन आई गेट लॉट ऑफ व्यूज। नाउ व्हाट डू आई डू? आई एम सो बोर्ड टॉकिंग अबाउट देम, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं इतना पक गया हूँ, यू नो, कि अब मन ही नहीं करता किसी के बारे में बात करने का, बिकॉज वही सेम चीज़ें तो होती हैं यार, सेम चीज़ें, वही रिंगा रोजेस करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। सो आई डोंट नो मैन, सो आई जस्ट वांटेड सजेशंस फ्रॉम यू गाइज, इफ़ यू गाइज कैन हेल्प मी एंड लेट मी नो what you guys suggest. आप लोग क्या सब सजेस्ट करते हैं, what should we do next for the channel? जैसे जनता बोलेगी बंदा वही करेगा, because
हर यूट्यूबर क्या हार्ट सोल उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसके व्यूज़ होते हैं। अगर व्यूअर्स को ये चाहिए तो व्यूअर्स फिर बंदा यही बोलेगा। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताइए क्या करना चाहिए। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर एक ना लैक ऑफ कंटेंट हो जाता है एक बंदे के पास आफ्टर सम टाइम, बिकॉज अब कितना एक ही बात को कितनी बार आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ट्विस्ट टर्न करके कितनी बार बोल दो, नहीं बोल सकते। You know, that's how it is. So I will, in through my video, I would request DD reaction guy भाई आलोक जी कि if I can react on your videos, पर अगर आप कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह मत मारना। अगर आप परमिशन देते हैं तो अगर आप देखेंगे ये वीडियो तो कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना अगर आप परमिशन दें तो, बिकॉज आजकल कॉपीराइट स्ट्राइक लोग बहुत मार देते हैं हर चीज़ में। तो अब परमिशन मैं ओपनली ले लेता हूँ, अगर आपका होता है तो बता दीजिएगा, नहीं होता तो कोई बात नहीं। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू लाइव। एंड फिर मैच के बारे में बात करेंगे आज रात को लाइव पे। टेक केयर, लव यू।